देखिए, जाति देखकर न्याय होता है इस देश में, और जाति देखकर ही अत्याचार होते हैं। हमारे समाज के भी हैं, वो उनके चमचे हैं, दलाल हैं उनके ही। हमारे समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, उनके दलाल हैं। बात उन पर प्रेशर होता है, उन्होंने मनुवाद को पढ़ा है, मनुवाद के फॉलोअर हैं वो। हमारे साथ एडवोकेट बेनीवाल है, हम उनसे खुद ही जानेंगे। वो बहुत बारीकी से दलित मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं और कास्ट सेटोसिटी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सरकार से सवाल करते हैं, आखिर सरकार ये दलितों पे कब तक अत्याचार होता रहेगा? जब तक कि दलित जागरूक नहीं हो जाएगा तब तक अत्याचार ऐसे होते रहेंगे। ज़रूरत है हमें शिक्षित होने की, बाबा साहब को पढ़ने की। हम आपकी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आगे शायद कोई लड़ाई न लड़ पाए, क्योंकि सरकार का मेन सोच यही है कि संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति लागू करने का। ये सिर्फ आज जो हम एससी कमीशन आया है, यहाँ पर पीड़ित परिवार बैठा है, ये सिर्फ शेर सिंह वाल्मीकि के परिवार की बात नहीं है। मनीषा वाल्मीकि की बात हो, अरुण वाल्मीकि की बात हो, ऐसे वाल्मीकि भाइयों के साथ लगातार इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। उसके बावजूद उल्टा प्रशासन व्यवस्था जो है वो पीड़ित परिवार को ही क्यों दोषी ठहराता है? आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जाति देखकर न्याय होता है इस देश में, और जाति देखकर ही अत्याचार होते हैं। आप एक एडवोकेट होकर ये बात बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर इस देश में इंसाफ होता है। पूरी जवाबदारी साथ कह रहे हैं हम आपसे। आपके ऊपर कोई प्रेशर या इस चीज़ में? किसी प्रकार कोई प्रेशर नहीं है। आप देखिए, आपके सामने ज्वलंत मामले हैं। एक नहीं कितनी फैमिलियाँ आ रखी हैं जो सारी की सारी जाति वाल्मीकि परिवार से हैं। आप देख सकते हो, खुद देख सकते हैं। आपने तमाम ऐसे केस सुलझाए होंगे, क्या सब में जाति के आधार पर ही चीज़? सब में जाति के आधार पर है। तो आखिर सर इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें शिक्षित बनना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा। तमाम आयोग के हेड जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, तमाम अपर कास्ट लोग हैं, आखिर हमारे समाज को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? हमारे समाज के भी हैं, वो उनके चमचे हैं, दलाल हैं उनके ही। हमारे समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, उनके दलाल हैं जो उनके बड़े अफसर कहते हैं, उनकी बात मानते हैं। आप पेशे से एक वकील हैं, वकील के तौर पे आप अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी समाज से यही कहूँगा, जागरूक हो जाइए आप। और जब तक घर घर में वकील नहीं होगा तब तक न्याय की उम्मीद न करें। जब तक घर घर में डॉक्टर नहीं होगा तो आप इलाज की उम्मीद न करें। खुद जागना होगा, खुद पढ़ना होगा। शिक्षा ही इसका एक मात्र? बिल्कुल, शिक्षा एक विकल्प है। शिक्षित होना होगा आपको। शिक्षित नहीं है तभी तो आप हालत देख लीजिए, इनको शिक्षित नहीं है तभी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर काश आज शिक्षित होते तो आज यहाँ नहीं होते, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे होते। हमारी आपकी जरूरत नहीं होती इन्हें। लेकिन सर जो शिक्षा भी पा चुका है, जो यूनिवर्सिटी तमाम ब्यूरोक्रेसी जॉब्स की बात करें, उसमें भी तो लोग नहीं बोल पाते हैं। वो इसलिए नहीं बोल पाते, उन पर प्रेशर होता है। उन्होंने मनुवाद को पढ़ा है, मनुवाद के फॉलोअर हैं वो। बाबा साहब को नहीं पढ़ा, उन्हें बाबा साहब के फॉलोअर नहीं है, अपने महापुरुषों के फॉलोअर नहीं है। ये भी निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये निर्भर करता है आपकी शिक्षा पे। शिक्षित के साथ, कॉलेज की शिक्षा के साथ सोशल शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने महापुरुषों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आई होप कि आप ऐसे इस केस को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। हम इस प्रकार के सारे केस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। जो भी अत्याचार के मामले हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। हमारी एक लॉबी है, हमारा एक संगठन है हमारे वकीलों का, जिसमें सीमा कुशवाहा हैं, एडवोकेट महमूद प्राजा जी हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, एडवोकेट मैं हूँ बेनीवाल जी। हम इस प्रकार के सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। अगर आपसे कोई समाज का व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहेगा तो सर कैसे कर सकते हैं? सबके पास मेरे नंबर हैं। मैं सब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। 9625340276, एडवोकेट बेनीवाल। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये हमारे साथ थे एडवोकेट बेनीवाल जी। इन्होंने तमाम ऐसे केसों का संज्ञान लिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने एक लाइन में अपनी बात कही कि शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। आपको अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपके पास सवाल पैदा होंगे और सवाल ही सरकार को हिला सकती है। इन सब चीज़ों पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।